सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रेखा है कहाँ से आए आप? और मैं फतेहगढ़ सिरंद से आई हूँ। 25 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ जब ये जादू टोना आपके ऊपर हुआ? मैं हमेशा बचपन से ही बीमार रहती थी, कभी भी मैं ठीक नहीं रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत इलाज कराया, एक एक महीना मैं हॉस्पिटल में रहा करती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं बहुत परेशान, मेरा पूरा परिवार परेशान रहता था और मेरी शादी में भी अड़चनें आ रही थी, मैं ठीक नहीं रहती थी। डेविलिश अटैक आपके ऊपर होते थे, घर से आपके कपड़े जो थे वो गुम हो जाते थे, गुम हो जाया करते थे, बुरे सपने आते थे, बुरे सपने आया करते थे, सांप के सपने आया करते थे, सांप दिखाई दिया करते थे मुझे। मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर कोई भी बाबा नहीं छोड़ा, कोई भी वैद्य नहीं छोड़ा, कहीं भी चौकी नहीं छोड़ी। मैं 10-10 दिन उपवास रखा करती थी और दुष्ट आत्मा से खेला करती थी, 1-1 घंटा खेला करती थी और मेरे शरीर का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। पर मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना। और अटैक बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी जो थी वो कमजोर, वीक होती गई, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे आप। फिर आपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना नशा करते थे आप? पहले पान का नशा शुरू किया, फिर मैंने सीकर का नशा शुरू किया, फिर मैंने तम्बाकू का नशा शुरू किया और फिर मैंने दारू का नशा भी मैंने शुरू कर दिया। कितना नशा एक दिन में करते थे आप? मैं एक दिन में 5-7 पुड़िया में खा जाया करती थी। मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ मुझे नशा ही अच्छा लगता था। शराब भी आप रोज पीते थे, डेली पीते थे? शराब का नशा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था मेरा। तलब बहुत ज्यादा लगती थी? बहुत ही ज्यादा नशे से मैं परेशान हो गई थी और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैं ही कहीं खड़ी नहीं हो सकती थी। मुझे ये लगता था कि मेरे मुंह से महक ना उनकी तक चली जाए। मैं बहुत अंदर ही अंदर टूटती थी, कहती थी हे परमेश्वर मेरा नशा दूर कर। मैं संगत पे आज से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ पर मेरा नशा नहीं खत्म हो रहा था। मेरी यानी कि मैं 5 एतबार यहाँ पे आई और मेरी हर एक बीमारियां दूर हो गई। दूर होने के बाद में मेरा नशा नहीं दूर हो रहा था और नशे के कारण, अटैक के कारण बुरे ख्याल आते थे। हाँ जी। आपको मरने के ख्याल आते थे। हाँ जी। और आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे। हाँ जी। मेडिसिन खाते थे, दवाइयाँ ले रहे थे पर कोई फर्क नहीं था। और डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे थे, कोई समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं बताते थे डॉक्टर। और चर्च के बारे में, यहाँ के अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना, कैसे पता चला था आपको? मैं मोबाइल में देखा करती थी और मेरे अंदर ये ख्याल जागा करता था कि मैं यहाँ जाऊं, मेरा नशा टूट सकता है, मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। फिर रात मुझे ख्याल आया, मेरे घर वाले 1 महीने से बीमार थे और मुझे एकदम बेचैनी होने लगी कि मैं जुलंधर जाऊं, पर मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जाऊंगी। फिर मैंने एक दिन कॉल किया यहाँ पे, फिर एक सिस्टर ने बताया कि आप यहाँ अगर बस स्टैंड तक आ जाओगे तो खामरा खामरा चिल्लाते हैं, वहां से तुम टेम्पू पकड़ लेना। धन्यवाद। जब मैं यहाँ पे आई और बस में बैठी और यहाँ सच में खामरा खामरा चिल्ला रहे थे और मैं उसी टेम्पू में बैठ गई। जब मैं उस टेम्पू में बैठी और यहाँ पे मैं पहुंची, मैंने मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग अटेंड करने के बाद में मैंने पीछे से तेल भी लिया और यहाँ से जाने के बाद में अपने घर वाले को जब तेल लगाया तो उसी दिन से वो चंगा हो गया। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आपकी प्यास बढ़ती है, वचन कहता है तुम आए नहीं लाए गए हो। परमेश्वर का आत्मा पता नहीं था, इनको लेके आया अपनी हजूरी में और खुदा की हजूरी में उस आनंद को देखा। ऑयल लेके के हस्बैंड बीमार था, उनके ऊपर 6 अक्टूबर 2024 को जब चर्च में मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन प्रार्थना हुई। आइए देखते उस प्रार्थना को। और जैसे ही कि आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, खुदा की सामर्थ्य ने आपको छुआ। क्या हुआ था, क्या महसूस किया था आपने? जब प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं एकदम हल्का मेरा शरीर हल्का हो गया और मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना खुश थी मैं उस दिन की मैं बता नहीं सकती। और उसी दिन से मैंने आज तक नशा नहीं किया। यीशु के नाम
सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए